बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेहाना किचन। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला रिज़्क़ में खानों में अल्लाह ताला बरकत दे और सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसमें हमने क्या बनाना है, आज हम नई चीज़ आपके लिए लेके आए हैं बालों के लिए। ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसका बहुत 100% आपको इसको नुकसान नहीं होगा, इसका फ़ायदा 100% आपको फ़ायदा होगा। तो आपने जिस तरह मैंने ये बनाना है तेल, आपने उसी तरह ही आपने उसी मकदार में उसी तरह ही आपने बनाना है। तो देखना इंशाल्लाह आपका जो बालों का जो मसले वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये किस किस मसले के लिए है, बालों के लिए तो, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करनी, मेरे साथ रहना, वीडियो को सारी देखना है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का बटन भी ज़रूर दबा लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी तेल बनाने का तरीका, और इसको बताऊंगी कि ये किस मकसद के लिए, मसले के लिए मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं घर में बनाने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपको भी फ़ायदा हो, तो हमें भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो ये आप एक बार बनाएंगे तो ख़ुद ही कहेंगे कि बहुत अच्छा है, और आप दोबारा भी इसको बनाएंगे। तो आपने मेरे साथ रहना है। अगर स्किप करके देखोगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे कैसे बनाना है। तो आपने इसको उसी तरह ही बनाना है जिस तरह मैंने बनाया। और दूसरा ये है कि आजकल जो है ना, मैंने आज सुबह से खबरें सुन रही हूँ कि यही कह रही हैं कि ज़लज़ला आना है, जैसे तुर्की में आया था ना, उसी तरह का जो है ना देखा है कि उसी तरह ही ना ज़लज़ला आने का है। तो इसलिए मैं वो 2 वज़ाइफ भी आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो में तो आप वो करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि वज़ाइफ भी है वो भी, और ये तेल का जो है ये भी आपने ज़रूर मेरे साथ रहना है और सारी वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह मैं आपको सब गाइड करूँगी। तो अब हम शुरू करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें ली हैं मैंने तेल बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, उसके छिलके रख दिए हैं, ये छिलके हैं। और यहाँ पे जो है ना बादाम 15 बादाम थे, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। यहाँ पे है मेथी दाना, मेथरे नहीं मैंने लिए, जो मेथरे होते हैं ना वो मोटे होते हैं, और ये मेथी दाना है, ये बहुत बारीक है। जो मेथी कसूरी मेथी होती है ना, ये वो वाले, ये वाले 2 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं। ये वाले जो है ना, ये तकरीबन 20 जो बादाम है ना उसके छिलके हैं, और ये 15 या 20 ये जो है ना, जितने ये छिलके हैं ना उसी उतने ही मैंने वो बादाम जो उसके अंदर से निकले हैं वो मैंने यहाँ पे कूट के रख लिए हैं। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने गंदम ली है। यहाँ पे अखरोट लिए, इसके भी 2 बड़े जो है ना, तकरीबन 2-3 जो अखरोट थे ना उसके छिलके हैं। यहाँ पे 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं, वो छिलकों के समेत मैंने उसको मोटा मोटा काट लिया है। यहाँ पे ये सरसों का तेल है, और ये है तारा मीरा का तेल। तो ये हम डालेंगे और बताएंगे कि कितनी मकदार में हमने ये वाला और ये दोनों जो तेल है ना वो कितनी मकदार में डालने हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है, और इसको कैसे बनाना है, कैसे करना है, वो मैं आगे जाके बताती हूँ। पहले हम इसको, ये एक बड़ा सारा मैंने बाउल ले लिया है। इसका कोई नुकसान नहीं है, जिस मर्ज़ी बर्तन में आप बना लें, अगर पुराना है तो उसमें बना लें, नया है तो उसमें बना लो, इसमें कोई मसला नहीं है। कोई सरसों का तेल है उसका तो नुकसान ही नहीं है। तो ये मैंने इसके अंदर बनाने लगी हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इसके अंदर हम डालेंगे। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर देनी है। ये एक जगह पे हमने इसको इसके अंदर डाल देनी है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे तेल। एक कौली जो है ना वो मैंने तेल की, सरसों के तेल की ले ली है। तो इसको हम इसके अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा है ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो वज़ाइफ भी बताऊंगी और इसके भी फ़ायदे बताऊंगी कि जो मैंने सारी चीज़ें डाली हैं वो किस लिए डाली हैं। तो अब हम डालेंगे तारे मीरे का तेल। ये हमने तकरीबन ये कौली का 5वां हिस्सा हमने डालना है। जैसे वो पूरी भरी हुई थी सरसों की थी, जिसका जो 5वां हिस्सा है ना वो डालना है, या 2 बड़े चम्मच आप कर लें, ये भी डाल दें। इसका क्या फ़ायदा है ये भी आपको मैं बताऊंगी। आपने वीडियो सारी देखनी है, तो मैं वीडियो में आपको सब गाइड करूंगी। तो ये हमारा जो है ना तेल, जो हमने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब आगे क्या करना है वो भी आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है,
तो इसके ऊपर हमने इसको पकने के लिए रख देना है। इसको चूल्हा मेरा तेज़ है, इसको मैं हल्का कर दूँ कि हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है और इसको अच्छी तरह पकाना है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने कितना पकाना है। बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको पकने के लिए रख देना है। तो फिर मैं आपको साथ साथ आपको गाइड करती जाऊंगी और साथ में फिर मैं आपको वज़ाइफ भी बताऊंगी। इतना हमने हल्का चूल्हा जलाना है और इसके ऊपर हमने पकाना है। तेज़ आंच पे नहीं पकाना, वो जल्दी जो है ना काम हो जाएगा, लेकिन उसका फिर अच्छी तरह असर नहीं होगा। तो हमने इसकी इतनी हल्की आंच पे इसको हमने पकाना है, चाहे जितनी देर मर्ज़ी लग जाए, चाहे आधा घंटा लग जाए, 15 मिनट 20 मिनट लग जाए, तो इसकी हल्की आंच पे ही हमने बनाना है। माशाल्लाह पकना शुरू हो गया। और आपने घबराना नहीं, जब झाग वगैरह ऊपर आए ना, ये ना कहना पता नहीं ये क्या है। इसको इसी तरह ही पकाना है, क्योंकि इसके अंदर वो तारा मरा का तेल डाला हुआ ना, तो उसकी वजह से, और सरसों का है, इसने पकना है। और ये जब पकेगा तो फिर इसी तरह इसकी झाग होगी। तो मैंने बिल्कुल स्लो चूल्हे पे इसको रखा हुआ है। ये देखो, इतनी आंच पे ही आप लोगों ने इसको पकाना है। ये आहिस्ता आहिस्ता जब पकेगा फिर सारी चीज़ों का जो असर है वो तेल के अंदर जाएगा। तो उतनी देर पकाएंगे। नाश्ता हो रहा है, हमने सब ने सुबह कर लिया था। जो मदरसे जाने वाला वो मदरसे चला गया, स्कूल जाने वाले स्कूल चले गए, इनके पापा जो वो अपने काम में मसरूफ़, मैंने अपना काम किया। तो मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ और जो मेरा बड़ा वाला बेटा है उसका भी नाश्ता हो रहा है। तकरीबन 12:15 हो गए हैं, तो उसका नाश्ता अभी हो रहा है। नाश्ते में क्या क्या है? नाश्ते में है साग, अचार, दही और साथ पराठा। ये इसका नाश्ता हो रहा है। तो हम दोपहर की तैयारी कर रहे हैं खाना खाने की, और इसका सुबह का भी नाश्ता तैयार हो रहा है कि ये नाश्ता को पेट भर रहा है इससे। और घर में मैंने सफाई वगैरह की हुई है, बच्चों को घंटा रह गया आने में। और मैं जो आपको वज़ाइफ बताऊंगी, कह रहा था मैंने बताऊंगी, वो आपको बताती हूँ। तो वो मैंने यहाँ पे कमरों में लगाया हुआ है, सारे छुपा छुपा के इसने लगा दिए हैं, सामने कोई भी नहीं लगाया। ये देखिए, ये मैंने किचन में लगाया या ज़ाहिरू। तो आपने जो है ना इसको लिखना है, दीवार पे लिखेंगे तो वो जैसे चूना वगैरह नीचे गिरेगा तो फिर वो ना मिलेगा, इसीलिए अल्लाह ताला का ये प्यारा नाम है। तो आपने पेज लेना है, पेज के ऊपर आपने इसको लिख लेना है। तो लिख के तो दीवार पे चिपका देना है। यहाँ पे भी मैंने लगाया, हर कमरे में मैंने लगाया है। ऊपर घर बन रहा है वहाँ पे भी मैंने लगाया है। और ये देखें वो ऊपर लगाया हुआ है, सारे कमरों में इसी तरह ही मैंने लगाया है। अल्लाह ताला का नाम जो है वो सब लगा दिया है। वो देखें स्टोर में भी लगा दिया है। तो इसका फ़ायदा भी मैं आपको बताती हूँ, एक और वज़ाइफ है, दोनों मैं आपको बताती हूँ कि ये ज़ल्ज़ले के लिए, अपनी हिफाजत में रखने के लिए, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। तो वो कैसे रखेंगे ये देखें, या ज़ाहिरू, ये ज़ोइन अलिफ ज़ा है, 2 चश्मी है और आगे रे है और ऊपर पेश जो 2 पेशे वो डाली हुई हैं। तो आपने इसी तरह लिखना है या ज़ाहिरू, लिख के आपने हर कमरे में लगा देना है और अल्लाह से दुआ करनी है, या अल्लाह अपनी हिफाजत में रखना, अल्लाह ताला का ये नाम लिखते हुए कि ये ज़ल्ज़ला वगैरह आएगा तो इंशाअल्लाह 100% आपको इसका फ़ायदा होगा। अव्वल तो अल्लाह करे ये झूठ हो जाए कि हमारे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सदक़े में ये सारी जो बलाया ये टल जाए। तो आपने क्या करना है, इसको लगाना है अल्लाह ताला का नाम, और आपने अल्लाह ताला को याद करना है कि या अल्लाह अपनी हिफाजत में रखना, हमें भी और हमारे घर को भी, हमारी पूरी फैमिली को भी। उसके बाद दूसरा वाला वज़ाइफ है, वो भी इसी मुश्किल के लिए है, वो भी आपको मैं बताती हूँ। तो ये आपने लाजमी करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि हर एक के लिए ये फ़ायदा हो। अल्लाह ताला के प्यारे नाम से हर एक अपनी हिफाजत में रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी हिफाजत रखें और अल्लाह ताला खैर करे सब पे। और दूसरा जो है वो है अल्लाह का नाम, या अल्लाह, ये आपने पढ़ना है 49 बार। 49 बार आपने 49 बार आपने पढ़ के तो सारे घर पे और अपने जैसे घर का जो सारी फैमिली है उस पर आपने, जब भी कोई ऐसे जैसे हमें पता चला है कब ज़ल्ज़ला की है डर का ज़ल्ज़ला आना है, तो आपने इसी तरह ही करना है कि आपने 49 बार 49 बार आपने या अल्लाह पढ़ के पूरे घर पे दाईं तरफ से शुरू करना है, जैसे जिधर हम नमाज़ पढ़ते हैं खाना काबा की तरफ से, वह उस कोने से आपने शुरू करना है और चारों तरफ आपने फूंक मार देनी है और अल्लाह की हिफाजत में रखना है। ये भी अल्लाह ताला का नाम है, ये भी अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखेंगे, और वो भी अल्लाह ताला का नाम है, उसमें भी अपनी अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखेंगे। तो ये 2 वज़ाइफ थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आपने इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है
और आपने अपने घरों में भी सब में लगाना है और अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में। तो ये वाली वीडियो ज़रूर आपने शेयर करनी है कि किसी का फ़ायदा हो जाए। अल्लाह ताला का नाम है, तो अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में सबको रखे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे तेल पक रहा है, यहाँ पे मैंने काले चने रखे हैं। तो मैंने सालन बना रही थी, सारा कुछ डाल दिया, नमक मैंने डाला ही नहीं। जब मैंने चेक किया तो नमक उसमें था ही नहीं। मैंने कहा है मीठा मीठा क्यों सालन लग रहा। फिर मैंने उसके नमक डाला और फिर उसको पकने के लिए प्रेशर लगा के। तो ये मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ एक बार, या ज़ाहिर, ये आपने पेज पे लिख के हर कमरे की दीवार पे आपने लगा देनी है। वॉशरूम में नहीं लगानी, वहाँ पे अल्लाह ताला का नाम नहीं लगाना। कमरों में लगाएं, स्टोर है, किचन है, ड्राइंग रूम है, तो आप वहाँ पे लगा लें। तो ये भी करें। और अल्लाह का दूसरा नाम भी आपने 49 बार लिखना है, 50 बार। वो पढ़ के आपने सारे फूंक मार देनी है। तो और अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अपने लिए भी और हमारे लिए भी। हम आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला कुल दुनिया को अपनी हिफाजत में रखे। और आप लोगों ने हमारे लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमारी भी हिफाजत करे, क्योंकि ऊपर हमारा घर भी बन रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मसला है कि टेंशन में है। तो लेकिन नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। तो इंशाल्लाह आपने दुआ अल्लाह से करनी है कि अल्लाह ताला इनकी जो है ना हिफाजत करे, तो घर भी जो है ना वो भी अल्लाह ताला खैर खीर से सही हो जाए। तो अब लेंटर डालना है। लेंटर के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है। तो अभी कहीं से पूरे नहीं हुए, तो आपने ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारी वो भी अपने घर की अपनी रहमत और अपनी रहमत के मुताबिक और अपनी शान के मुताबिक हम पे रहमत करे और हमारा वो भी काम हो जाए इंशाल्लाह। तो ये था 2 वजीफ़े जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब तेल जब तैयार होगा तो वो भी आपको बताएंगे उसकी क्या क्या फ़ायदे। तकरीबन 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो ये देखें अभी इस तरह का हुआ है। तो अभी हमने इसको हल्की आंच पे अभी पकाना है। और ये देखें अभी प्याज का शक्ल देखिए, प्याज ये देखें। गंदम अभी जो है ना जली नहीं है, इसको हमने अच्छी तरह इसको जलाना है। जो अच्छी तरह ये हो जाएंगे फिर आपको बताएंगे। तो ये दरमियान में आपको दिखा रही हूँ कि अभी इस तरह का हुआ है। तो अभी इसको अभी हमने और पकाना है। खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। जल गया सारा, इसी तरह जलाना था सारी चीज़ों को। और ये देखिए से सारी अच्छी तरह जल गया। तो इसी तरह तकरीबन घंटा लगा है। तो ये सारी चीज़ों का देखिए कलर चेंज हो गया। तो घंटे के अंदर अंदर से सारी चीज़ें जो ना अच्छी तरह पक गई हैं। तो अब मैंने चूल्हा कर दिया बंद। अब इसको हम तकरीबन 5-6 घंटे हम इसके अंदर ही रखेंगे, क्योंकि जो इसका अच्छी तरह असर वगैरह वो निकल जाए। तो फिर आगे बताएंगे इनके फ़ायदे और इसको कैसे हमने रखना है। अभी इसको ठंडा होने के तक रखेंगे और साथ इसको तकरीबन 5-6 घंटे हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो फिर हम बताएंगे आगे। ये मैंने जाली रख दी है, जाली के अंदर मैंने इसको डाल दिया है। ये अच्छी तरह निकल जाएगा। तो फिर इसको हमने बोतल, ये मैंने बोतल ले ली है। इस बोतल को मैंने अच्छी तरह धो के इसको अंदर से मैंने खुशक कर लिया करके। अब इसके अंदर हम डाल के रख देंगे। तो इसका लगाने का तरीका और इसके फ़ायदे वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमने इसके अंदर तारे मीरे का तेल डाला है वो जुएँ और लिखों के लिए है, उससे वो जुएँ और लिखें नहीं पड़ेंगी। प्याज जो है और बादाम के छिलके जो वो सर को ताकत देंगे। जो छिलके बादाम के, अखरोट के और जो हमने बादाम डाले हैं वो सर को ताकत देंगे, बालों को ताकत देंगे। बाल जो है ना वो बड़े होंगे और सिल्की होंगे इससे। प्याज की वजह, प्याज जो है ना इसके साथ जो बाल नहीं निकलते, एक अंदर से बाल निकलते नहीं हैं, रुक जाती हैं, बढ़ते नहीं हैं, तो वो इसकी वजह से बाल जो आपके ना वो भी बढ़ेंगे। तो गंदम जो डाली है वो भी इसीलिए डाली है को उससे भी जो है ना आपके बाल जो है ना वो बालों को भी ताकत मिलेगी और दिमाग को भी ताकत मिलेगी। दूसरा जो हमने मेथी दाना डाला है, मेथी डालने से भी आपके बाल जो है ना वो सिल्की होंगे। तो ये सारी चीज़ों की मैंने आपको बता दी है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसलिए आपने ये तेल ज़रूर बनाना है, बना के आपने इसको सेव कर लेना है। और नहाने से पहले घंटा पहले आपने बालों के अंदर लगाना है। उसके बाल अपने खोल के, चाहे बच्चों के लगाओ, बड़ों के लगाओ, इसका कोई नुकसान नहीं। बाल खोल के तो आप बालों के अंदर लगाओगे तो आपके जो बाल हैं वो सिल्की भी होंगे, ब्लैक भी होंगे, खुश्की, सिकरी वगैरह जो मसला है वो भी हल हो जाएगा।
और बाल आपके लंबे भी होंगे, बहुत अच्छे बाल बनेंगे। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, कोई मुश्किल नहीं है। घर की चीज़ें इसमें मैंने डाली हैं आपके सामने, तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि बालों के लिए और जैसे ज़लज़ले का आजकल सुन रहे हैं, उसके जो मैंने वज़ाइफ बताए हैं वो भी आपने ज़रूर करने हैं और आगे भी इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि हर किसी के लिए जो बना मैं कर रही हूँ को फ़ायदा हो सबके लिए। तो अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और यहाँ पे बालों का जो मसला है वो भी हल हो जाए। दो मुँह जो बन जाते हैं, बढ़ते नहीं है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हर बीमारी के लिए, हर जो मसला है बालों का, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये मैंने बना लिया है और ये देखें, ये अंदर से निकल आया है, इस तरह का हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा डालेंगे और फिर लगा के 1 घंटा इसको हमने बालों में लगे रहना है। फिर उसके बाद आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उससे आप जो बाल है ना वो अच्छी तरह वॉश कर लें, तो इंशाल्लाह आपको 100% इससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये थी आज का मेरा व्लॉग और जो मेरा आपके साथ मैंने जो वीडियो शेयर करनी थी, वज़ाइफ है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखना और हमें भी दुआ में याद रखना, और सबके लिए मैं दुआ करूँगी और आप लोग हमारे लिए दुआ करना। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।